हेमंता शर्मा और शुभेंदु अधिकारी की राह पर चले सीएम विजय। असम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन। थलपति विजय की पुलिस ने सरेआम खदेड़े 50 घुसपैठी। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जाते ही बदला बंगाल का पूरा मिजाज। बंगाल बना घुसपैठियों के डिटेंशन का हब, भेजे जाएंगे बांग्लादेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, एक तरफ जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़े हुए हैं, वहीं अब दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से एक ऐसा नाम इस मुहिम में जुड़ गया है जिसने देश के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलपति विजय की। थलपति विजय की पुलिस ने एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाते हुए तमिलनाडु के सलेम जिले के 50 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर पहुंचा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई ने उन राजनीतिक आकाओं की नींद उड़ा दी है जो अब तक वोट बैंक के चक्कर में इन घुसपैठियों को पनाह देते आए थे। खासकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी सत्ता हाथ से जाते ही अब बंगाल का पूरा मिजाज बदल चुका है। ममता बनर्जी अब पुराने दस्तावेज और कागजात हाथ में लेकर बुरी तरह झटपटा रही हैं, क्योंकि उनके जाते ही अब बंगाल घुसपैठियों की सुरक्षित शरण स्थली नहीं, बल्कि उन्हें देश से बाहर खदेड़ने यानी डिपोर्ट करने का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। दर्शकों, आज हम अपनी इस बेहद रोमांचक और पुख्ता आंकड़ों से लैस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और अब थलपति विजय की तिकड़ी ने भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ एक अभेद चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। दोस्तों, दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब तमिलनाडु पुलिस ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर राज्य के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान सलेम जिले के अटूर इलाके और अन्य जगहों से कुल 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 44 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। जांच में जो सच सामने आया वो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद हैरान कर देने वाला है। ये सभी घुसपैठी भारत बांग्लादेश सीमा पर सक्रिय दलालों को मोटी रकम देकर बिना किसी वैध पासपोर्ट या वीजा के अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। इसके बाद ये लोग ट्रेन पकड़कर सीधे तमिलनाडु पहुंच गए और वहां अपनी असली पहचान छिपाकर अलग अलग कारखानों और विशेष शिविरों में मजदूरी का काम करने लगे। तमिलनाडु पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद सलेम के आटूर उपमंडल परिसर स्थित एक विशेष होल्डिंग कैंप में इन्हें रखा था। तमाम कानूनी औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इन सभी को बेहद कड़ी सुरक्षा के घेरे में विशेष पुलिस वाहनों से तिरुचिरापल्ली स्टेशन लाया गया। वहां से इन्हें तिरुचिरापल्ली हावड़ा एक्सप्रेस के जरिए सीधा पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया। रविवार की तड़के सुबह जब ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुंची तो वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तमिलनाडु पुलिस की विशेष टीम ने इन सभी 50 घुसपैठियों को उतारा और पहले से तैयार खड़ी 2 बसों में बैठाकर सीधे उत्तर 24 परगना जिले के हरिदासपुर सीमा क्षेत्र यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। हरिदासपुर बॉर्डर पर तमिलनाडु पुलिस इन सभी को आधिकारिक और कानूनी तौर पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हवाले करेगी, जो आगे की प्रक्रिया के तहत इन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों के सुपुर्द करेंगे। लेकिन पूरे देश में चर्चा यह है कि जिस तरह से घुसपैठियों पर हेमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी कड़े एक्शन ले रहे हैं, अब उसी तर्ज पर थलपति विजय भी आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में घुसपैठियों को साफ करने के लिए डिटेक्ट एंड डिपोर्ट यानी कि पता लगाओ और बाहर करो की एक बेहद आक्रामक रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के तहत उनकी सरकार 1950 के इमिग्रेंट्स एक्ट का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर पुशबैक यानी कि वापस खदेड़ने की कार्रवाई कर रही है। असम विधानसभा में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से लेकर अब तक हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1416 घोषित विदेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला है। अगर पिछले 40 सालों का कुल आंकड़ा देखें तो 1985 से असम समझौता की कट ऑफ तारीख के आधार पर असम में कुल 31,779 अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर किया गया है,
जिनमें से 29,663 को सीधे पुश बैक किया गया। असम में अब तक 1,72,673 अवैध प्रवासियों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 73,750 से ज्यादा संदिग्धों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों में चल रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तो और भी कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती से घुसपैठियों का नामो निशान मिटाने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की त्रिस्तरीय रणनीति बनाई है। इस रणनीति का मतलब है कि सबसे पहले अवैध प्रवासियों की पहचान करो, यानी कि उन्हें डिटेक्ट करो। इसके बाद उनके द्वारा फर्जी तरीके से बनाए गए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेजों को तुरंत रद्द कर दो, यानी कि डिलीट कर दो। और आखिरी चरण में उन्हें सीमा पार वापस उनके देश भेज दो, यानी कि डिपोर्ट कर दो। शुभेंदु सरकार की इस नीति का असर कितना भयंकर रहा है, इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि इस विशेष अभियान के लागू होने के बाद से अब तक बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बने होल्डिंग सेंटर्स के जरिए लगभग 4,800 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस यानी कि डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 836 ऐसे लोग भी हैं जो होल्डिंग सेंटर्स में मौजूद हैं, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, ऑनगोइंग है। बीएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री की इस नीति के बाद लगभग 1,930 अवैध नागरिकों को हकीमपुर चेकपोस्ट जैसी सीमा चौकियों के माध्यम से वापस भेजा गया है। और अब इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने दक्षिण भारत में घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए एक नई और सख्त नीति बनाई है। विजय की नीति का मुख्य फोकस है जीरो टॉलरेंस ऑन फेक आइडेंटिटी, यानी तमिलनाडु के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, कपड़ा मिले हैं और निर्माण करने वाली जगह हैं, वहां काम करने वाले हर बाहरी मजदूर के दस्तावेजों का कड़ाई से वेरिफिकेशन किया जाएगा। थलपति विजय ने अपनी पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना वैध भारतीय पासपोर्ट के या फर्जी पहचान पत्र के साथ पाया जाए, उसे तुरंत हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में डाल दिया जाए और बिना किसी राजनीतिक दबाव के सीधे डिपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाए। यही वजह है कि तमिलनाडु पुलिस ने इन 50 घुसपैठियों को न सिर्फ पकड़ा है, बल्कि कानूनी औपचारिकताएं पूरा करके तुरंत बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया है और इस पे अमल भी कर चुके हैं। इस त्रिकोणीय और आक्रामक कार्रवाई का नतीजा ये हुआ है कि जो घुसपैठिए कल तक भारत के अलग अलग राज्यों को अपना सुरक्षित ठिकाना समझते थे, अब उनमें खुद ही वापस भागने की एक होड़ सी मच गई है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। अपनी आंखों के सामने अपना पुराना वोट बैंक बिखरता हुआ देख ममता बनर्जी बुरी तरह बौखलाई हुई हैं और छटपटा रही हैं। वो खुद कुछ पुराने दस्तावेज और कागजात हाथ में लेकर जनता और मीडिया के सामने घुमाने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस कड़े एक्शन पर राजनीति कर सके। लेकिन जनता अब उनकी इस तुष्टीकरण वाली सियासत को पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस बंगाल को घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह और एंट्री गेट बना दिया गया था, अब ममता के सत्ता जाने के बाद वही बंगाल इन अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने यानी डिपोर्ट करने का सबसे बड़ा सेंटर हब बन चुका है। अब चाहे असम हो, बंगाल हो या तमिलनाडु, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर एक घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। साफ है कि देश के मुख्यमंत्रियों का ये कड़ा और एकजुट रुख ये संदेश दे रहा है कि भारत के संसाधनों और सुरक्षा पर डाका डालना अब नामुमकिन हो चुका है। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे साझा कर सकते हैं। आप थलपति विजय, हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी के घुसपैठियों को खदेड़ने की नीति पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे साझा कीजिएगा। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।